नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे एलआईसी एजेंट। आज जो मुद्दा लेकर आए हैं सरकारी नौकरी पर। बिहार में शासन व्यवस्था को आप लोग देखे हैं, मिली जुली सरकार है। नीतीश सरकार सोए हुए की जगह में बीपीएससी के छात्र जितने थे उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया जिसके चलते मुझे रहा नहीं गया और मैं वीडियो बनाने के लिए बाधित हुआ। मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा था कुछ दिनों से, जिसके चलते एक माह से वीडियो नहीं आ रहा था। और स्वास्थ्य खराब के चलते मैंने अनुभव किया कि जिंदगी में अधिक स्ट्रेस पाल लेंगे तो स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। तो स्ट्रेस के चलते मेरा भी स्वास्थ्य खराब था, जिसके चलते हम आपको वीडियो बनाकर नहीं दे रहे थे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा पसंद होगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अधिक से अधिक बच्चों के और गार्जियन के पास विदा करिएगा कि इस वीडियो से नॉलेज उनके जीवन को, क्योंकि मित्रों हमने सर्च किया है और देखा है कि बीपीएससी के जो छात्र कला मेहनत कर रहे हैं, लगभग 15 बरस से फील्ड से मेहनत कर रहे हैं। मान लीजिए कि 2002 का मैट्रिक पास है, वो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। 2005 का मैट्रिक पास है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो 15 बरस 20 वर्ष गार्जियन का पैसा लगाकर वो तैयारी कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी के लिए। और नौकरी क्या है? नौकर। एक हो गया प्राइवेट नौकर, एक हो गया सरकारी नौकर, एक हो गया अपना नौकर। तो कभी आप लोग मरवाड़ी का जिंदगी को देखे हैं? नहीं देखे होंगे। हम 2-4 मरवाड़ी का जिंदगी को देखे हैं। उनका बड़ा बड़ा शॉप होता है, बड़ा बड़ा दुकान होता है। हमारे जितने बच्चे हैं, परिवार के जितने बच्चे हैं, एक कहेंगे कि आप हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं एक साथ नहीं कर रहे हैं सर। मान लीजिए कि 5,000 महीना आप दे रहे हैं तो 60,000 साल का हो रहा है आपका बच्चा का। कहीं पटना या बनारस जहां या दिल्ली मुंबई जहां भी अपने बच्चों को रखें, कोई 5,000 या 10,000 10,000 महीना दे रहा है तो 1,20,000 हो रहा है। तो इस तरह परिवार शिक्षा में मोटा पैसा रकम कर रहा है। शिक्षा जगत एक धंधा बन गया है और धंधा के साथ साथ बच्चों को शिक्षित भी कर रहे हैं। ये भी हम झुठलाएंगे नहीं, क्योंकि सरकारी व्यवस्था ऐसा है कि शिक्षा को सारा पतन कर दिया है। कारण क्या है? कारण यह है कि अशिक्षित रहेंगे तो जातीय व्यवस्था में आपको बांट देंगे, जिसके चलते उनका सरकार बनेगा और वो राजा के तरह जिंदगी जिएंगे, आप प्रजा के तरह जिएंगे। मित्रों, तो आप सोच को जब तक नहीं बदलेंगे, एक दृढ़ सरकार नहीं लाएंगे, आपके यहाँ रोजगार नहीं पैदा होगा, तो आपके बच्चे मारे जाएंगे, काटे जाएंगे। क्योंकि बीपीएससी में बच्चों पर, छात्र पर जब लाठी और इतना ठंडी के मौसम में पानी का वाटर कैलन किया गया, वाटर को छिड़का गया, वह निडर सरकार से आप क्या आस्था रख सकते हैं मित्रों? तो इस सरकार को आप लोग थोड़ा सा ज्ञान दिलाइए कि हम लोग जो जानता ही है, सर्व आपका मालिक हैं, हम टैक्स दे रहे हैं तो आपका जो ये सैलरी मिलता है, सारा चीज मिलता है और सारी व्यवस्था चलता है। तो आप जनता से ऐसा इंसाफ ही न करें। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी बच्चों को नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चों को नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी उनको पिता के चाहिए। कारण क्या है कि 2 चीज है। पहला, शादी के लिए झंझट खत्म हो जाता है। सरकारी नौकरी जिसकी लग जाती है, शादी आराम से हो जाती है। गार्जियन का मानना है, चाहे परिवार वाले का मानना है कि सरकारी नौकरी वाला सुखी होता है। सरकारी नौकरी 2 चीज के लिए चाहिए। पहला, शादी के लिए कोई पिता का झंझट न हो, क्योंकि बड़ा लोग आए और बड़ा रकम से दहेज दें और हमारा बच्चा को शादी हो जाए। दूसरा, पिताजी को लिए क्या चाहिए कि पिताजी के लिए क्या चाहिए कि समाज में और देहात में या पटीदार में हमारा जो रिपुटेशन है वो ऊंचा चाहिए, बढ़कर चाहिए। चाहे हमारा बेटा नौकर हो जाए या उसका बाल पक जाए पढ़ते पढ़ते, या जवानी में बूढ़ा दिखे, किसी तरह हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी चाहिए। क्योंकि गांव में और हित नाता में मेरा भौकाल बना रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां रहे, बड़ी बड़ी सारा व्यवस्था रहे, बड़ी घर रहे। तो ऐसे चीज के लिए सरकारी नौकरी चाहिए। नहीं तो हमने देखा है कि जितना पैसा किसान खर्च कर रहा है और किसान के पास जितनी जमीन है, मात्र 5 या 10 बीघा या 10 बीघा वो जमीन को बेच दे 1-2 करोड़ रुपया को, और कोई बिजनेस खड़ा कर दे, और बिजनेस में खड़ा कर देगा तो उसका बेटा ना नौकर बनेगा, मालिक बनेगा,
दूसरा चीज, वो 10 लोगों को खटाकर अपने यहाँ रोजगार देगा। क्योंकि हमने एक देखा, मारवाड़ी का दुकान पर गए, लगभग 30 लोग रोजगार कर रहे थे। कपड़ा का दुकान था, मैं उसके यहाँ खरीदने गया था, तो 30 लोग, एक मारवाड़ी 30 लोगों का रोजगार दिया है, 10-15 हजार रुपया सैलरी दे रहा है। उसका संपत्ति का मैंने आंकड़ा लगाया होगा, या 2 करोड़ या ना 5 करोड़ होगा। तो हमारे माता पिता और किसान के पास इतना रुपया है कि कोई रोजगार कर सकता है। छोटा छोटा लघु उद्योग आ गया है। छोटा छोटा सामान को हम लोग यदि प्रोडक्ट को बनाएंगे तो हमारा बेटा जो है रोजगार नहीं रोजगार के लिए ना लाठी खाएगा ना थुकाएगा, और सरकार खुद उसके कदम में चल कर आएगा। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग को, सिस्टम को चेंज करना चाहिए। अपने भौकाल के लिए अपने बच्चों को बलि देना कहां तक सत्य है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्योंकि हम लोग जितने अपने पिता हैं, अपने बच्चे का जिंदगी का खेलना कूदना सारा चीज को उम्र रहते हुए छीन लेते हैं। क्योंकि बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल, बड़े बड़े जगह, कोटा में, लंदन, कोई पेरिस, अपने औकात के अनुसार हॉस्टल में बच्चों को डाल रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि जीवन में उसका जीवन छोटा है, 10-12 बरस के उम्र में बच्चों का बाल पकने लगा है, 30-35 बरस के उम्र में सारा बाल दाढ़ी पक जा रहा है। तो ये हम लोग बच्चों को बोझ डालकर, माइंडली प्रेशर डालकर जवानी में बुढ़ापे का एहसास कर देते हैं। और चौथी क्या है बात है कि माँ बाप का प्यार छीन जाता है, जिसके चलते बच्चे अपने माँ बाप से दुर्व्यवहार करते हैं, बुढ़ापे में छोड़ने लगते हैं। क्योंकि इतना बचपन में वो आपका प्यार नहीं पा पाते हैं कि आपको आगे तक याद रखे, जिसके चलते आप लोग का जो बुढ़ापा है कष्ट में जिंदगी बीत रहा है। तो मित्रों, इस चीज को, छोटा छोटा चीज को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने घर में बैठकर चर्चा करना पड़ेगा कि कैसे हम अपने परिवार को स्ट्रगल और अच्छा बना सकते हैं। पढ़ाने में इतना हम लोग व्यस्त हो जाते हैं अपने बच्चों को कि ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरा बच्चा कितना साल का हुआ और कितना साल का नहीं हुआ। पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाता है और शादी नहीं होता है। तो ऐसी मानसिकता को भी खत्म करना चाहिए कि हम लोग जितने माता पिता हैं जो मिडिल क्लास के हैं, शादी करना चाहते हैं तो अपने बेटी को उसी घर में शादी करना चाहते हैं जिसमें सरकारी है, माने सरकारी में लड़का हो, सरकारी नौकरी करता हो। वो सीमित आय वाला के साथ कला, वो जो सीमित आय, रेगुलर आय वाला के साथ शादी करना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग है या बिजनेसमैन है, उससे शादी करना कम लोग चाहते हैं। लेकिन बिजनेसमैन जितना सुखी है उतना सरकारी नौकरी वाला कभी सुखी नहीं है। मैं सरकारी नौकरी वाले के LIC एजेंट हूं, लगभग 100 आदमी से परिचित हूं और उनके बारे में सारे चीज को मैं जानता हूं। इसलिए मैं बताता हूं कि आप लोग अपने मानसिकता को चेंज करिए, क्योंकि अपने बच्चों को खुद फांसी पर लटकाते हैं। कितने बच्चे IAS UPSC का एग्जाम देते हैं, नहीं निकलता है 2-3 अटेम्प्ट में, तो वो पंखे से फांसी लगाकर मर जाते हैं, छत से कूदकर मर जाते हैं। एक बच्चा है, आए आए रोने लगता है, उसका आवाज को सरकार नहीं सुनता है। तो ऐसा प्रेशर क्यों देते हैं अपने बच्चे को? तो मित्रों, कहने का मतलब है कि समाज में अपनी सोच को बदलिए, तब आप आगे बढ़िएगा। पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा आपका रहता कुछ, या धन दौलत रहता कि आपके पिताजी जो कमाए हो तो वो लेकर चले जाते हैं, आप जो कमाए हो तो वो लेकर चले जाते हैं। तो लेकर जाना नहीं है तो इतना प्रेशर अपने बच्चों को क्यों देते हैं? तो मित्रों, आपको बात अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। नमस्ते, थैंक यू।